आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूँ यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। कश्मीर में पेट्रोल पंपों पर हजूम, अफवाहों ने मचाई अब भगदौड़। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पेट्रोल पंप बंद करने की दी वार्निंग। तफसीलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से ईंधन का वाफर जखीरा मौजूद होने और सप्लाई मुसलसल जारी होने की यकीन दहानी के बावजूद जुमेरात को कश्मीर में पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली। पेट्रोल पंप्स पर लोगों, बोतलों और कैन में भी पेट्रोल लेते हुए देखा गया। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग के बाइस लोगों में खौफ पैदा हुआ, जिसके फौरी असर के तौर पर पेट्रोल और डीजल की खरीदारी में अचानक इजाफा देखा गया। लोग अपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें लेकर कतारों में पेट्रोल पंप्स के बाहर खड़े रहे, जबकि कई अफराद घरेलू इस्तेमाल के लिए डिब्बों, बोतलों वगैरह में भी ईंधन लेते हुए देखे गए। अफवाहों के सबब कि शायद ईंधन राशन किया जाएगा, एलपीजी सिलेंडरों के लिए भी कई मकामात पर लंबी कतारें लगी हैं। इधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी लोगों से अपील की है कि वो पेट्रोल पंपों पर जमा न हो। बसूरत दीगर हुकूमत चंद दिनों के लिए तमाम पंप बंद कर सकती है। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि लोग हुकूमत की बात नहीं सुनते मगर अफवाहों पर यकीन कर लेते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है न तो ईंधन की कमी है और न ही इस्तेमाल कम करने की कोई हिदायत दी गई है। जम्मू पुंछ कौमी शाहरा पर जुमेरात के रोज एक अफसोसनाक सड़क हादसे में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ के शोबा ज़ोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर जाँ बहक जबकि उनके शौहर शदीद जख्मी हो गए। जाँ बहक खातून की शिनाख्त डॉक्टर तबस्सुम नाज के तौर पर हुई है। वो अपने शौहर मोहम्मद हमीद के हमरा मारुति स्विफ्ट कार में सफर कर रही थी कि किलर के मकाम पर गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके बायस इलाके में सनसनी फैल गई। हुकाम के मुताबिक यह हादसा किलर के उस मकाम पर पेश आया जो अक्सर हादसात के लिए बदनाम है। वाक़े के फौरन बाद मकामी लोग और पुलिस जाए हादसा पर पहुंचे और रेस्क्यू कार्रवाई शुरू की। डॉक्टर तबस्सुम नाज को शदीद जख्मी हालत में निकाला गया, ताहम वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई। उनके शौहर मोहम्मद हमीद जो गाड़ी चला रहे थे, इस हादसे में शदीद जख्मी हुए हैं। एक सरकारी एहलकार के मुताबिक जख्मी को फौरी तौर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इसराइल का ईरानी बहरिया के कमांडर की हलाकत का दावा, ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी रहनुमाओं को मुज़ाकरात के हवाले से खबरदार करते हुए कहा कि बेहतर है कि जल्द संजीदा हो जाए वरना बहुत देर हो जाएगी। दूसरी जानिब इसराइल ने ईरानी पासदारान इनकलाब की बहरिया के कमांडर अली रजा तंगसीरी को हलाक करने का दावा किया है। जिला कुलगाम में जिले इंतजामिया ने कवायद की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई करते हुए एक पेट्रोल पंप को सील कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम ने जुमेरात को एक मुआयना मुहिम के दौरान इस पंप को सील करने के अहकामात जारी किए। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कुलगाम ने जिला भर में कायम मुख्तलिफ पेट्रोल पंपों का दौरा किया ताकि ईंधन की दस्तियाबी और इसकी मुनसिफाना तकसीम का जायजा लिया जा सके। ये इकदाम अवाम में बढ़ती हुई तशवीश के पेश नजर उठाया गया। मुआयने के दौरान फास्ट ट्रैक फिलिंग स्टेशन में ये बात सामने आई है कि पंप पर मुनासिब मिकदार में पेट्रोल मौजूद होने के बावजूद डिस्पेंसिंग यूनिट को खुश्क रखा गया था, जो कि वाज़ेह तौर पर कवायद की खिलाफ वर्जी है। इस संगीन लापरवाही का सख्त नोटिस लेते हुए डीसी ने फौरी तौर पर पेट्रोल पंप को सील करने और मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की हिदायत दी। हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख ने जिला अनंतनाग के 19 साला तलब इल्म की एहतियाती हिरासत को कलअदम करार देते हुए कहा कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत दिया गया हुक्म ठोस सबूत के बगैर और बेबुनियाद शुबहात पर मबनी था। जस्टिस राहुल भारती ने 16 सफ़हात पर मुश्तमिल अपने फैसले में सहरान बशीर नदाफ नामी नौजवान की फौरी रिहाई का हुक्म जारी किया। सहरान को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। जिला अनंतनाग के शेरपुरा इलाके के रहने वाले सहरान ने अपनी वालिदा नईम अख्तर के जरिए अदालत से रजू किया। उनकी तरफ से वकील सईद सज्जाद गिलानी पेश हुए, जबकि सरकारी वकील इलियास लावे ने हुकूमत की नुमाइंदगी की। अदालत ने नोट किया कि निदाफ 12वीं जमात के तौलब इल्म हैं और ऑनलाइन तरीके से नीट इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे। उनका नाम 2023 में एक गैर मकामी मजदूर दीपक कुमार के कत्ल से मुतालिक एफआईआर में आया था। वाक़े के वक्त निदाफ कम उम्र थे और बाद में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अनंतनाग ने 4 फरवरी 2025 को उन्हें जमानत दे दी थी।
जम्मू कश्मीर के जिला रामबन में वाहिद सूबाई सयाहती याफ्ता मकाम सुनासर में मेंबर असेंबली रामबन एडवोकेट अर्जुन सिंह ने ट्यूलिप गार्डन का इफ्तिताह किया। पुरजोश इस्तकबाल और इफ्तिताही तकरीब के बाद रुकन असेंबली राजू ने डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर जम्मू विवेक मोदी, ज्वाइंट डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर विक्रांत शर्मा और असिस्टेंट फ्लोरिकल्चर ऑफिसर उधमपुर पवन कुमार के हमरा बाग का दौरा किया। उन्होंने अफसरान से बाग की तफसीलात और बुनियादी ढांचे की तरक्की के हवाले से तबादला ख्याल किया, जबकि सयाहों से भी मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेंबर असेंबली रामबन एडवोकेट अर्जुन सिंह ने कहा कि ट्यूलिप गार्डन के कयाम के बाद से सयाहों की आमद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है और इस साल भी सयाहों की बड़ी तादाद मुतवक्का है, जिससे मकामी मईशत को फरोग मिलेगा। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग कश्मीर ने कोविड दौर में मेडिकल सप्लाईज की खरीदारी में मुबैना फ्रॉड के केस में श्रीनगर और बडगाम के 3 मकामात पर घरों की तलाशी ली। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि मुलजिमान ने जाली तरीकों से बड़ी रकम हथियाई और सरकारी इदारों को धोखा दिया। क्राइम ब्रांच JNK के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने FIR नंबर 11/2026 के तहत दर्ज केस में श्रीनगर और बडगाम में 3 मकामात पर छापे मारे। ये केस MS संजय ट्रेडिंग कंपनी नई दिल्ली की शिकायत पर दर्ज किया गया था। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों और आसमान को छूती महंगाई के बायस बाजारों में कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासिर हो रही हैं। महंगाई दिन ब दिन बेकाबू होती जा रही है। बिजली की कीमतों में होशरबा इजाफा भी कारोबारी तबके के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। शहर की मार्केटों और बाजारों में कारोबारी सरगर्मियां मानद बढ़ने का खदशा हो गया है। ताजिर बदारी के मुताबिक बिजली के बिल अदा करना मुहाल हो गया है। ताजिर दोहरी मुसीबत में मुब्तला है। घर और दुकान के बिजली के बिल अदा करने के लिए रकम मैसर नहीं है। जम्मू कश्मीर में तरक्याती अमल को तेज रफ्तार बनाने के अज़म के साथ शाम को जम्मू में एक अहम काबीना मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत आला सतह पर की गई है। इजलास में मुख्तलिफ शोबों में जारी तरक्याती मनसूबों और हुकूमती तरजीहात का तफसीली जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक मीटिंग के दौरान बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया गया, ताकि अवाम को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सके। इसके अलावा अवामी खिदमात की फराहमी को मजीद मजबूत बनाने, शिफाफियत बढ़ाने और इंतजामी निज़ाम को मुअस्सर बनाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। इजलास में इस बात पर भी जोर दिया गया कि जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में यकसा तरक्की को यकीनी बनाया जाए, ताकि हर तबके को तरक्की के समरात मिल सके। देही व शहरी इलाकों के दरमियान फर्क को कम करने और पसमानदा तबकात को मजीद सहूलियात फराहम करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर गौर किया गया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने PDP MLA वहीदुर रहमान परा के प्राइवेट मेंबर बिल जम्मू कश्मीर टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2026 को असेंबली में पेश करने की इजाजत दी है। इस बिल का मकसद इंतजामी कारकर्दगी बेहतर बनाना और दूर दराज इलाकों में हुक्मरानी को मुअस्सर बनाना है। बिल में कश्मीर डिवीजन में नया अजला बनाने की तजवीज़ भी शामिल है, जिनमें त्राल, अवंतीपोरा, अशमकाम, पहलगाम, बीरवा, सोपोर, हंदवारा, सुंबल, टंगडार, करना और नूराबाद शामिल हैं। इस बिल का मकसद इंतजामी कारकर्दगी बेहतर बनाना और दूर दराज इलाकों में हुक्मरानी को मुअस्सर बनाना है।